पूरे दिन की इतनी भागदौड़ और थकान के बाद जब आप रात को चैन की नींद सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चिंता घूम रही होती है कि कल भी मेरा पेट साफ होगा या नहीं, या फिर सुबह उठते ही आपको पहला ख्याल यही आता है कि आज शौचालय में कितना समय बिताना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी समस्या पर खुलकर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत साधारण सी लगती है। लोग इस बात को करने से भी कतराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन ये बीमारी अंदर ही अंदर आपके पूरे दिन का चैन, आपकी मानसिक शांति, आपके चेहरे का निखार और आपकी कार्य क्षमता को दीमक की तरह खा जाती है। मैं बात कर रही हूँ कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की। आपने ठीक समझा है। पेट का भारीपन, 24 घंटे गैस बनना, छाती में तेजाब यानी एसिडिटी का बनना और सुबह उठकर पेट का पूरी तरीके से साफ न होना। हकीकत यह है कि आज हमारा देश जो है ना, उसके हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस भयंकर तकलीफ से जूझ रहा है। लोग सुबह सुबह घंटों शौचालय में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते, परेशान होते रहते और फिर भी जब बाहर आते एक अधूरापन सा उन्हें महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पेट का एक हिस्सा अभी भी भरा हुआ है। जब आपके दिन की शुरुआत ही इस अधूरेपन और भारीपन के एहसास के साथ होती है तो आप खुद सोचिए आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। पूरे दिन चिड़चिड़ापन आपके मन में रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में सुस्ती बनी रहेगी और ऐसा लगेगा जैसे दिमाग पर एक कोहरा छाया हुआ है, जिसे मेडिकल भाषा में ब्रेन फॉग कहते हैं। फिर लोग इस परेशानी से हार कर शॉर्टकट ढूंढते बाजार जाते हैं और वहां से चूर्ण और गोलियां उठाकर ले आते हैं जो लैक्सेटिव का काम करती है और उसे खूब धड़ल्ले से खाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जिससे भी उनका पेट थोड़ा भी साफ होता है बस वही उनके लिए अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता अनजाने में कितनी बड़ी मुसीबत को आप दावत दे रहे हैं। जो चूर्ण और दवाइयाँ आपकी आंतों को हमेशा के लिए कमजोर, सुस्त और पूरी तरीके से अपना गुलाम बना देते हैं। आज मैं आपको एक बेहद असरदार, वैज्ञानिक और पूरा प्रमाणिक तरीका बताने जा रही हूँ जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी आंतों को बिना नुकसान पहुंचाए एक ही रात में आपके पेट के पुराने कचरे को झाड़ू की तरह साफ कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते कौन सा ये तरीका, और साथ में ये भी जानते हैं कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, कब होती, किस उम्र में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिपेशन आखिर ये होती क्यों है, इसका कारण क्या है। हर किसी दूसरे इंसान को ये हो रही है। देखिए मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है तो आंतों की मूवमेंट आपकी खराब होने लगती है। दूसरा, एक ही टाइप का खाना बार बार खाते रहते हैं जो आपकी आंतों में चिपकता है। जैसे कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ रोटी खा रहे हैं, वो थोड़ी सी सब्जी ले रहे हैं, उनका ये रूटीन सुबह से शाम तक का बन जाता है। अब ऑफिस में अगर वो जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, या घर में रहने वाली लेडीज को भी आप सोच सकते हैं, बीच में स्नैकिंग के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब होती है। पानी पीना भी भूल जाते हैं और स्नैकिंग के तौर पे समोसा खा लेते हैं या चिप्स खा लेते हैं या मार्केट का कोई भी ऐसी चीज जो पैकेट में पड़ा हुआ उसको खा लेते हैं, और पानी पीना तो वो भूल ही जाते हैं। वो ये समझते हैं कि थोड़ा सा खाया, स्नैकिंग के तौर पे खाया तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके घर में एक मेड आती है या काम करने वाली आप कह सकते हैं, वो काम करते रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप उनको परेशान नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते। अब सालों से वो वही काम कर रही है, लगातार कर रही है, आप उनको छुट्टी भी नहीं देते हैं, लेकिन आप उनको बीच में टोका टाकी भी नहीं कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। होता क्या, शुरू शुरू में तो वो उत्साहित होकर अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे साल 2 साल हो जाते हैं, अब उसी काम को वो करते करते परेशान हो जाते हैं, और जब उन्हें कोई टोका टाकी नहीं करता या फिर बीच में उनको ब्रेक नहीं दिया जाता या अलग से कुछ काम नहीं दिया जाता तो वो उस काम को भी ठीक से नहीं करते हैं और देर से करते हैं या खराब तरीके से करते हैं, अपनी मनमानी से करते हैं। आपको ये लगेगा कि पहले तो ये ठीक ठाक खाना बनाती थी, लेकिन अब ये सुस्त पड़ गई है, अब ये अच्छे से काम नहीं करती है, आपको ये फील होने लगेगा। वैसे ही हमारी आंतें हैं, जब सालों तक ये काम अच्छे से करती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इनको ब्रेक नहीं मिलता है, ये अपने मूवमेंट को खराब कर देती हैं। आंतों का जो मूवमेंट है जिससे हमारा पेट साफ होता है या पेट साफ होने की एक अर्ज आती है, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। जब आप अपनी आंतों को स्टिमुलेट नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं या हल्की फुल्की आप घर के नॉर्मल काम करते हैं, यानी हल्की फुल्की आपकी मूवमेंट रहती है, तो ऐसे में क्या होता है, और एक ही टाइप का आप खाना खाते रहते हैं, ये खाना आपके आंतों में चिपकने लगता है। सोचिए आपके जो घर के बाहर एक नाली है जिसमें से ढेर सारा कचरा बाहर निकलता है, अगर उसमें पानी ना डाला जाए, लिक्विड ना हो किसी भी तरीके का, उसमें आप क्या करेंगे, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जैसे कागज होते हैं और पॉलिथीन होती है, ये सब अगर फेंकते जा रहे तो वो एक ही जगह पे रुक करके जाम हो जाएगा और सड़ता रहेगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। यही आपके पेट के साथ होता है। जब आप इसको हाइड्रेटेड खाना नहीं देते
लेते, यानी अच्छे से सैलेड नहीं खाते चबा चबा के, इसको ब्रेक नहीं देते। यानी अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट और लंच में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम होना चाहिए। खाने से पहले आपको तेज भूख लगी होनी चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं करते और आंतों के स्टिमुलेशन के लिए कोई भी एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो धीरे धीरे ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती है आंतों की, वो खराब होने लगती है और आपको कब्ज बनने लगती है। तो चलिए मैं एक ऐसा ड्रिंक आपको बताती हूँ जो एकदम से आपके लिए चमत्कार कर देगा। आपकी आंतों की खोई हुई जो ताकत है वो वापस से आ जाएगी, आपकी आंतें क्लीन हो जाएंगी, डिटॉक्स हो जाएंगी, जो कचरा जमा हुआ है वो भी उसके साथ बह करके बाहर निकल जाएगा जब आप ये ड्रिंक पियोगे। तो बनाने का तरीका नोट कर लीजिए, क्या क्या इसमें मिक्स करना है वो भी अच्छे से नोट कर लीजिए। तो पहली चीज इसमें डालना है त्रिफला चूर्ण, वो भी घर का बना हुआ। आयुर्वेद में त्रिफला को आंतों के साक्षात अमृत का दर्जा दिया गया है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये 3 चमत्कारिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा। अब इसके पीछे का जैविक विज्ञान जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। त्रिफला कोई साधारण पेट साफ करने वाला चूर्ण नहीं, ये बहुत ही पावरफुल कोलोन टोनर भी है। इसका मतलब ये है कि आपकी आंतों की मांसपेशियों को अंदर से पोषण देता है, उन्हें मजबूत बना देता है ताकि वो खुद अपना काम कर सके। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है जो आंतों के भीतर अगर कोई सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको क्लीन करता है, उसको पूरी तरीके से ठीक करता है। त्रिफला में जो हरड़ होती है वो मल को ढीला करने और उसे नीचे की तरफ गति देने का काम करती है। जो बेहड़ा होता है वो आंतों के कोने में जमे हुए पुराने जैसे कफ होता है, टॉक्सिन्स होते हैं और गंदगी को खुरच खुरच कर काटने का काम करता है। आंवला क्या करता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, ये आपके पूरे पाचन तंत्र को ठंडक पहुंचाता है, जिससे सुबह उठते ही जो खट्टी डकारे आते, जो छाती में जलन होती है, वो पूरी तरीके से शांत होना शुरू हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह है त्रिफला आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया यानी आपके गट माइक्रोबायोम को भी मजबूत बनाता है, जिससे आपका खाना पचाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसको घर में कैसे बनाना है, आपको 1% हरड़ लेनी है, 2% बेहड़ा लेना है और 3% आंवला लेना है। ये जैसे आपने 100 ग्राम हरड़ लिया है तो 200 ग्राम बेहड़ा लेना है और 300 ग्राम यानी कि 3 गुना आपको आंवला लेना है। इन तीनों को मिक्स करके पाउडर बना लेना है या अलग अलग पाउडर बना के मिक्स कर लेना है। अब दूसरी चीज है जो इस ड्रिंक में डालेंगे हम, वो है सौंफ। सौंफ को हम अक्सर सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर समझते हैं और खाने के बाद खाया जाने वाला, खाना पचाने के लिए सिर्फ एक मसाला मानते हैं, लेकिन सच ये है पेट के रोगों के लिए एक अचूक औषधि है सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और शांत करने वाली होती है। इसके अंदर बहुत ही कुछ खास किस्म के आवश्यक तेल होते हैं, जैसे कि एथेनॉल होता है, फेनकोन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये तेल हमारे पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों को यानी स्मूथ मसल्स को आराम पहुंचाते हैं। जब कब्ज की वजह से पेट में गैस अटक जाती है, मरोड़ उठती है या अजीब सा दर्द होता है, तो सौंफ उन तनी हुई मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स कर देती है। ये पेट के अंदर पाचक रसों और एंजाइम के स्राव को बढ़ाती है, जिससे जो भी खाना आपने रात में खाया है वो बिना सड़े बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। जब खाना सड़ेगा नहीं तो पेट में गैस का गुब्बारा नहीं बनेगा और सुबह पेट बिल्कुल हल्का रहेगा और अच्छे से साफ हो जाएगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सेंधा नमक। यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस नुस्खे में आपको सफेद रिफाइंड जो समुद्री नमक होता है उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, जो पैकेट में आता है, जो कि रोज खाने में डालते भी है। हमें सिर्फ शुद्ध सेंधा नमक ही लेना है जो ठेले वाले से आपको मिलता है। सेंधा नमक कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे लगभग 84 प्रकार के जरूरी खनिज तत्व यानी मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सेंधा नमक हमारे शरीर में वात दोष को शांत करने के लिए सबसे उत्तम है। और अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो सेंधा नमक हमारी आंतों के अंदर एक ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसारण दबाव पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि ये आंतों के भीतर पानी को खींचता है। जब आंतों में पानी खींचा चला आता है तो जो मल सदियों से वहां पर पड़ा हुआ है, सूख कर पत्थर जैसा बन गया, वो धीरे धीरे नरम होने लगता है, फूलने लगता है। जब मल नरम हो जाता है तो आंतों से उसे बाहर धकेलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और सुबह बिना किसी दर्द या दबाव के आपका पेट एक ही बार में अच्छे से साफ हो जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है गाय का शुद्ध देसी घी। हमारे घरों में अक्सर लोग वजन बढ़ाने के डर से घी खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन घी हमारी आंतों के लिए सबसे बेहतरीन नेचुरल लुब्रिकेशन का काम करता है। जब आंतों में बहुत ज्यादा रुखापना आ जाता है तो मल उनकी दीवारों से चिपक जाता है, जैसे किसी सूखी पाइप में कचरा फंस जाता है। घी आंतों में जाकर एक बहुत ही पतली और चिकनी सुरक्षात्मक परत बना देता है। घी के अंदर प्रचुर मात्रा में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। ये ब्यूट्रिक एसिड हमारी आंतों की कोशिकाओं यानी कोलोनोसाइट्स का सबसे मनपसंद भोजन है। जब आंतों की कोशिकाओं को ये भोजन मिलता है तो वो अंदर से हील होने लगती है, मजबूत होने लगती है और जमे हुए मल को आगे सरकने के लिए एकदम से चिकना रास्ता मिल जाता है। ये आपके शरीर के आंतरिक सूखेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और आंतों के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है। अब बात करते हैं कि इस चमत्कारी जो ये ड्रिंक
ड्रिंक है वो तैयार कैसे करना है। तो ये बहुत ही आसान है इसको तैयार करना। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप गैस पर एक बर्तन रखें और उसमें एक बड़ा ग्लास साफ पानी डालना है। ये लगभग 150 से 200 मिलीलीटर होना चाहिए। अब इस पानी में एक छोटा चम्मच सौंफ ले लें और उसे हल्का सा कूट ले। पहले कूट लेना है ताकि उसके अंदर के जो ओजिया तेल है वो पानी में आसानी से घुल सके। इस कूटी हुई सौंफ को पानी में डाल दीजिए। अब गैस को चालू करें और इस पानी को उबलने दें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबलने दीजिए जब तक कि सौंफ का सारा अर्क और उसकी खुशबू, उसके औषधीय गुण पानी में ना आ जाए। जब पानी का रंग बदलकर हल्का सा पीला या हरा सा हो जाए, अब पानी अच्छी तरीके से उबल गया है तो गैस को बंद कर दीजिए। अब इस पानी को कांच या चीनी मिट्टी के गिलास में छान सकते हैं। अब इस गर्म सौंफ के पानी में आपको मिलाना है एक बड़ा चम्मच यानी लगभग 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण। ध्यान रखिए, अगर आपका पेट बहुत ज्यादा कमजोर है या आपको जल्दी दस्त लग जाते हैं तो आप शुरुआत में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण से ही शुरू करेंगे, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें मिलाना है आपको 2 चुटकी सेंधा नमक। अंत में इसमें डालिए एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी। 1 चम्मच की मदद से इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लेना है और उसमें जब ये पानी गर्म ना रहे, हल्का सा गुनगुना हो जाए या फिर ठंडा भी हो सकता, नॉर्मल हो जाए तो इसे सिप सिप करके आपको पीना है। अब ये काढ़ा आपके पेट को अंदर से जाके क्लीन करने वाला। अब सबसे जरूरी बात कि इसे पीना किस टाइम है और कैसे पीना है, क्योंकि गलत समय पर जो अमृत भी है वो भी जहर का काम कर सकता है। तो इस ड्रिंक को आप रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको पीना है। जब आप इसे पिए तो ये बिल्कुल गुनगुना या ठंडा सा ही होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं पीना है। सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ के घुट घुट करके पीना है। इसे पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, यहाँ तक कि सादा पानी भी नहीं। अपनी बॉडी को डिटॉक्स होने देना है और जो ड्रिंक पिया उसको काम करने देना है। अब आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है, रात का भोजन यानी आपका डिनर कम से कम ये ड्रिंक पीने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका रात का भोजन आपने 10 बजे खाया है और 10:15 पे ये काढ़ा पीना आपने शुरू कर दिया है, तो आपके खाने के साथ ये मिक्स हो जाएगा और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसे काम करने के लिए पेट में थोड़ी खाली जगह होनी चाहिए ताकि ये सीधे आपकी आंतों तक पहुंच सके। तो इस तरीके से आप ये ड्रिंक पी करके आराम से आपको सोना है। ज्यादा देर तक फोन वगैरह नहीं देखना है, ज्यादा देर तक जागना भी नहीं है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और एक चीज और बता देती हूँ, जैसे हम सुबह उठते ही कुछ लोग ये करते हैं कि 3 ग्लास पानी पीने लग जाते हैं सुबह उठते ही, एकदम से उनको आलस भी नहीं उतरा है, तो इस वजह से भी कई बार पेट में गैस बन जाती है। ये पानी पीने का तरीका भी गलत है, अलग से इसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा बता देती हूँ। तो करना क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपने सबसे पहले अपने पेट को साफ करना है। कैसे साफ करना है? अब आप कहेंगे कि टॉयलेट के लिए जाना है, टॉयलेट के लिए नहीं जाना है, आपको यूरिन के लिए जाना है। जो भी आपके यूरिन निकले यानी कि थोड़ा पेट हल्का हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट के लिए हल्का फुल्का घूमना है। यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से सुस्त पड़ा हुआ है, आंखें खुल ही नहीं रही है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स होने देना है। मेलाटोनिन उस टाइम पे ज्यादा होता है तो उसको थोड़ा कम होने देना है। आप जब 10 मिनट तक हल्का फुल्का वॉक कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने किचन में जाना है, गर्म पानी करना है और उसे उकड़ू बैठ करके धीरे धीरे घूट घूट करके पीना, गट गट करके नहीं पीना है। जब आपको लगे घूट घूट करते हुए पानी पी रहे, 1 से 1.5 गिलास पानी पी रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बस अब नहीं पीना चाहिए, जब आपका मन भर जाए उसके बाद बिल्कुल भी एक घूट पानी नहीं पीना है। पानी पीने के बाद भी आपको कम से कम 5 मिनट के लिए उकड़ू बैठे रहना है। जब आप ऐसा डेली करेंगे तो ये मैं पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका पेट डेली साफ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम उकड़ू बैठते हैं ना और हल्की फुल्की वॉक कर लेते हैं सुबह उठ के, तो आपका जो मूवमेंट है आंतों का वो ठीक होने लगता है, आपका जो मल है वो नीचे की तरफ पुश होने लगता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। तो खाने पीने की चीजें तो मैंने आपको बता दी थी कि क्या करना है और किस तरीके से खाना खाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे, अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।